और एबी ब्रदर्स पिछले लगभग 5 साल हो गए इनको आते हुए बैंड में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज गला क्या है आपका, ठीक है या नहीं है? ओके ओके, अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्धसैनिक बलों की तैयारी करने वाले आज युवा, कुछ नागपुर से हैं आप लोग? हाँ हाँ, मैं समझ गया, कल आए थे आप, एक सज्जन आए थे तो मुझे मालूम था कि आज कम से कम 10-15 लोग तो आएंगे, क्योंकि कल एक सज्जन आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया पाजी, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं एक बार यहाँ से फिर से मौजूद है। पेड़ पे हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसको लगाया गया है और आप सब लोगों की कृपा हुई तो ये पेड़ जो है दरख्त में तक तब्दील होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे भी आपका तारुफ करा देता हूं, उनसे परिचय करा देता हूं, जो आज यहाँ की बहस या आज की डिबेट पे यहाँ पे शरीक होने के लिए आए हैं। फिर मैं एक बार आपके पास रुख करूंगा। वो लोग जो, क्या आप भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। युवा जो अपनी बात कहने के लिए यहाँ पर आए हैं, मैं उनमें से किसी एक से बात जरूर पूछूंगा। जो लोग मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ कराता हूँ। ऋतुराज झा आज आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आज आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे आप, और सच्चाई का पक्ष कहना चाहिए था, सच्चाई का पक्ष अपनी तरफ से रखने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मनोज यादव जी आज मौजूद है हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऋतु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ऋतु। सूर्य प्रकाश मैथिल साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, अभी चुप हैं लेकिन थोड़ी देर में बोलेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईशान त्यागी जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्पना चौहान राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। कपिल मदान साहब मौजूद हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कपिल। दरअसल आज सीबीआई की रेड्स हुई, गुड़गांव दिल्ली से लेकर पटना तक और पटना से लेकर कहां तक, मधुबनी तक। बिहार में 25 जगह 6 आरजेडी के नेता और 25 ठिकानों पर रेड्स हुई। झारखंड में भी रेड हुई और रेड में एक जगह 2 AK-47 राइफल्स भी मिली। सवाल यह है कि सीबीआई की इस रेड में बहुत सारे सवाल खड़े हुए, लेकिन विपक्ष ने भी बहुत सारे सवाल किए और उन्होंने कहा कि घबरा के, क्योंकि 2024 से घबरा गई बीजेपी, लिहाजा ये रेड डाली जा रही है। लेकिन रेड में AK-47 भी मिल रही है, जो बहुत विचारणीय मुद्दा है, बहुत विचारणीय मुद्दा है। लेकिन दिल्ली में जो रेड हुई, जो सिलसिला हुआ, वहां से जो बात शुरू हुई थी शराब की नींद से, वो झारखंड, पटना, बिहार और गुड़गांव तक, मॉल में जो गुड़गांव का मॉल है उस पर भी बात आई और बहुत सारे सवाल खड़े हुए। विपक्ष ने भी जवाब दिया आरजेडी की तरफ से मॉल को लेकर, और ये तमाम सारी बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए आज मैं आप सबके बीच में मौजूद हूं। लेकिन हाँ, मेरी एक जिम्मेदारी और होती है, जो तमाम सारे लोग, देखिए लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, चुपचाप खड़े रहिए, जो तमाम सारे लोग हैं उनसे बातचीत भी करना बहुत जरूरी होता है। बहुत दूर दूर से आते हैं लोग अपनी बात करने के लिए। कहां से हैं आप साहब? मैं तो दिल्ली से आया हूं। दिल्ली से, सीलमपुर से। किसके साथ आए हैं? मेरा बेटे हैं, दोनों बेटे हैं। क्या कर रहे हैं दोनों बेटे? घूमने आए थे बस। घूमने आए थे, अच्छा अच्छा, तो कुछ कर तो रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई तो। बच्चा 10th क्लास पढ़ता है ये। हाँ, ये बीए कर रहा है। ये बीए कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। और आप क्या कर रहे हैं? मैं तो कारों काम करता हूँ। कारों का काम करते हैं, वाह, बहुत अच्छी बात। और भैया आप कहाँ से आए हो? शहडोल से। शहडोल। और क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र सिंह पटेल, जिला पंचायत सदस्य हूँ कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से शहडोल में, बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शहडोल से आए हैं, जिला पंचायत अभी जीते हैं, पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आए हैं और आप खड़े रहिए, और अगर आप तो भाई, आप तो पदाधिकारी हैं, बैठ जाइए, अंदर बैठ जाइए, जिला पंचायत सदस्य हैं, हाँ बैठिए, अरे कोई सदस्य हो, अब आप चुनाव जीत के आए तो बैठ सकते हैं। कांग्रेस के हैं, शहडोल से आए हैं, और सम्मान देना सबको बहुत जरूरी होता है, चाहे कोई हो, है ना? ये मत समझना कि तुम्हें हम खड़ा करने के लिए यहाँ कह रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? नागेंद्र सिंह। नागेंद्र, हंसते ही रहते हो हमेशा घर में? आशीर्वाद है मेरा। अच्छा, तो सब लोग हंसते हैं फिर तो कैसे आना हुआ? प्रयागराज से आया हूँ, आपका शो देखने के चलाता हूँ हमेशा। अच्छा, चले आते हो ऐसे ही? क्या काम करते हो तुम? सर मैं रेलवे में प्राइवेट जॉब करता हूँ। रेलवे में प्राइवेट जॉब करते हो? रेलवे में प्राइवेट जॉब करते हो?
गजब है भाई, बहुत अच्छा, ये सुनने को मिल गया, अच्छा लगा। रेलवे में प्राइवेट जॉब करते हैं। हाँ, आ गए तुम, आ गए। हाँ, मैं वो क्या होता है कि अगर ये ना आए तो मुझे लगता ही नहीं है कि आज नए नए हैं, नए पंछी हैं, ये ट्रेंड हो रहे हैं अभी, थोड़ी देर में ट्रेंड हो। हाँ बाबू बताओ, कहाँ से? नागपुर जी, मैं समझ गया था नागपुर से। आज बहुत सारे लोग आए, कुछ लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, मैं सब पहचान लिया मैंने। तो आपका नाम क्या है? नागपुर से आई हैं आप? जी जी, मेरा नाम सुष्मिता विश्वास है और मैं कोलकाता से हूँ। हम नागपुर से पैदल आ रहे हैं। आज 18 महीने हो गई है। हम दिल्ली में पहले प्रदर्शन किए, वहाँ पे हमें बस आश्वासन मिली है, कुछ नहीं मिला। उसके बाद हम नागपुर से पैदल मार्च करके दिल्ली आ रहे हैं। हमें पुलिस ने बार बार रास्ते पे डिटेन किया है। लड़कियों हमारे सिम तोड़ा गया, फोन तोड़ा गया, लेकिन हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। आपकी बात क्या है? हमारी बात ये है कि हमें ज्वाइनिंग चाहिए। उसके लिए हम अमित शाह जी से नहीं, ज्वाइनिंग किस बात के लिए चाहिए? आगे आइए, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाओ बहन, अंदर आओ बेटा। जी, किस बात के लिए? कोई एग्जाम दिया है, क्वालिफाई किया है, कैसे किया, कौन सी ज्वाइनिंग चाहिए? जी, हम एसएससी जीडी 2018 के कैंडिडेट, हमने रिटर्न दिया, फिजिकल दिया, मेडिकल दिया, सब कुछ फिट हो गई हम। उसके बाद भी आधे लोगों को ज्वाइनिंग कराया, आधे लोगों को ज्वाइनिंग नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? जिनको नहीं कराया उसका क्या कारण था? सर देखिए, हर बार एक प्रोसेस होता है, तो जो प्रोसेस होना चाहिए, एक बार मेरिट बनता है, तो इस बार 4 बार मेरिट बढ़ाया गया, नंबर बढ़ाया गया। उस हिसाब से हम लास्ट तक पहुंच गए। लास्ट तक पहुंचने के बाद में हमारा ज्वाइनिंग नहीं हुआ। तो सरकार से हम यही मांग करते हैं कि हमारा जो हक है वो हमें दिया जाए। बिल्कुल, अगर आपका हक है तो आपको हक में जरूर दिया जाए, लेकिन जो भी टेक्निकल इश्यूज हैं, क्योंकि मैंने पेपर में आपकी खबरें पढ़ी थी और आप लोग आ रहे हैं ये भी पढ़ा था मैंने, और उस पर मेरी नजर थी। लेकिन जो भी टेक्निकल इश्यूज हैं, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से हैं या जो रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं उनकी तरफ से, वो रेक्टिफाई की जानी चाहिए, उसको दूर किया जाना चाहिए, और आपके साथ न्याय हो, 100%, 100% न्याय हो, और न्याय दिखे भी, ये मेरी गुजारिश है। थैंक यू सो मच। मैं आता हूं, बाकी बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हूं। हाँ भाई, कहाँ से? तुम प्रयागराज से? तुम्हारी भी कोई बातचीत है? सर नहीं, कुछ नहीं बस ऐसे ही? सर, जो भी बहुत खाली आदमी हो तुम, दुनिया के सबसे खाली आदमी, जिसके पास कोई बात ही नहीं है कहने के लिए, सिर्फ तमाशा देखने के लिए आते हो। नहीं सर, ऐसा हाँ? कुछ नहीं है। तो बोलोगे कुछ? जो भी सरकार हमें दे रखी है बहुत अच्छा दे रखी जो है। हमने थोड़ी नहीं दे रखी है, तुमने चुनी है, हमने कहा दे दी? सर हमारी सरकार ने जो भी दे रखी है हमें खुश है उससे। उससे खुश हो? दुनिया के सबसे खुशी आदमी, तुम्हें तो यहाँ सम्मान देना चाहिए। अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। दुनिया के सबसे खुशहाल व्यक्ति हो, अंदर आओ। वाह क्या बात है। बोले मेरा कोई सवाल नहीं है, मुझे कोई बात पूछनी नहीं है, सरकार ने जो दे रखा, प्रयागराज से आए हैं, बोले सरकार ने जो दे रखा है उससे मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, मुतमईन हूँ, और क्या चाहिए दुनिया में? उससे ज्यादा कोई काम चाहिए नहीं किसी को। जो भी सर मिला है मुझे बहुत खुश हूँ मैं, हाँ। और सबको उसी में खुश रहना। परिवार में कौन कौन है? सर मेरी वाइफ है, हाँ? और मेरे जॉइंट फैमिली सारे गांव में रहते हैं। मैं हाँ, और यहाँ पे अकेले रहते हो? मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। गाजियाबाद पत्नी के साथ? जी सर। बहुत अच्छे, दोनों को, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को, दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही खुश रहना जी, ठीक है? और 4 लोगों को और बताना खुशी का राज, और उनको भी खुश करना। सर मैं तो बताता रहता हूँ सर, लोग क्या है खुशी का राज बताओ? इतने कम पैसे में कैसे तुम अपना कन्विंस कर लेते हो? मैंने कहा कर लेता हूँ यार। मैं कैसे बोलते कैसे कर लेते हो इतने हाँ। कम पैसे में, 10-15 हजार में? हाँ। मैंने कहा जो है वो तो कर लेता हूँ, और क्या करूँ? मैंने ये सवाल पूछा सर मैनेज में कर लेता हूँ अपने से, मतलब मुझे जो भी है इतने में करता रहता हूँ। और ज्यादा पैसे आएगा, लोगों को जरूरत तो पड़ती रहती, जरूरतें जो उसकी अधिक है, हाँ। जरूरत में कम जरूरत में मैं अपना काम कर लेता हूँ। क्या बात, तुम्हें तो सैल्यूट देना चाहिए यार। सच में ऐसे अगर आदमी मिलते हैं तो निश्चित तौर से सैल्यूट के हकदार हैं। चले साहब, अपनी जरूरतें कम कर लीजिए सर। और खुश रहिए। 10-15 हजार रुपए में खुश रहते हैं। हाँ सर खुश रहता हूँ। तो आज तुम्हें बैठाना चाहिए, आओ वहां बैठो जाके। बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बैठो। अरे भाई, दुनिया में आदमी ऐसा मिल जाए जो कहे मैं खुश हूँ, मैं सरकार से खुश हूँ, 15,000 रुपए में खुश हूँ, पूरी जनता से देश की खुश हूँ। पूरी जनता, देश की जनता से भी खुश हूँ। खुश हूँ मैं, सबसे खुश सर। ताली बजाइए इस आदमी के लिए। कह रहा मैं जनता से भी खुश हूँ, अपने से भी खुश हूँ, सरकार से भी खुश हूँ, सबसे खुश हूँ मैं। पत्नी से भी तो खुश हूँ। अरे उससे तो खुशी रहना ही रहना पड़ेगा मुझे। क्या बात है भाई, वाह। क्या नाम बताया तुमने? नागेंद्र सिंह, प्रयागराज से। हाँ। केशव प्रसाद मौर्य हमारे जो डिप्टी सीएम है, उनसे भी खुश हो? अरे वो तो हमारे क्षेत्र में बैठो बैठो, बहुत अच्छी बात है। होता क्या है कि जीवन में कभी कभी छोटे छोटे जो बड़े बड़े राज लगते हैं कि कैसे ढूंढा जाए। लोग साधु संत महात्मा के पास जाते हैं कि सब कुछ तो है मेरे पास, मुझे एक चीज बता दीजिए, एक नुस्खा बता दीजिए कि खुश कैसे रहा जाता है। कभी कभी फुटपाथ पर भी मिलता है वो नुस्खा, और फ्री में मिलता है, आप बांध के पुड़िया ले जाइए, काम आएगा। और उस शख्स ने मुझे बता दिया,
और इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी कभी बहुत सारी चीजें होती हैं जो बहुत काम की होती है। मैं आ रहा हूं, राजेश जी का मेरे पास मैसेज आ गया है उधर से कि आज आपने जो टीम बुला के बैठाई है सामने 15 लोगों को, अपना ही प्रवचन देंगे कि उनसे कुछ बहस के लिए भी आगे आएंगे। ऑफ कोर्स राजेश जी, आपका भी ख्याल है मुझे, और मैं डिबेट की तरफ ही रुख करेंगे। तो जो 6 लोगों के खिलाफ 25 ठिकानों पर रेड हुई, गुड़गांव से लेकर झारखंड तक, लोगों ने कहा कि 24 को लेकर बीजेपी घबरा गई है, लिहाजा वो रेड डाल रही है। मनोज जी। प्रतीक जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ये दीमक की तरह इस देश को खा रहे हैं। क्राइम, करप्शन और कमीशन का जो कॉकटेल है, ये सारी पार्टियां बना करके पी रही है। देखिए यहां पर दिल्ली में क्या है, शराब घोटाला हो रहा है 144 करोड़ रुपए का। वहां पश्चिम बंगाल में चले जाइए, वहां पर पार्थ चटर्जी के वहां से ईडी जब्त करती है, 21 करोड़ रुपए जब्त करती है। यहां आप हेमंत सोरेन के जो गुरगाह है, जो उनका वो खास आदमी है, उनके घर पे छापा पड़ता है तो 2-2 AK-47 मिलती है। तो क्राइम भी इसमें चल रहा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इस देश के अंदर। वहां पर आप छापे की बात कर रहे हैं, जो मॉल की बात कर रहे हैं गुड़गांव में, वो जॉब फॉर लैंड का मामला है। लालू प्रसाद यादव जी के समय में 2021 के समय से ही वो मामला चल रहा है। ये प्राथमिकी दर्ज हुई, सीबीआई ने दर्ज की थी। तो कितने घपले घोटाले हो रहे हैं इस देश के अंदर। देश का पैसा जो परिवारवादी पार्टियां, वंशवादी पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां है, वो घपला घोटाला कर रही है और खून पसीने की कमाई को डकार रही है। यानी आप घबराए नहीं है? क्यों घबराएंगे? हम ना घबराए थे ना घबराएंगे। भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। राइट, मैं टेक्निकल इशू में आता हूं, लेकिन हाँ जी जवाब देना चाहते हैं। ऑफ कोर्स जी, नहीं जी झा साहब ने अपनी पूरी बात बोली, मैं इनको 2 लाइन में बता देता हूँ। मनोज यादव जी, सॉरी माफ कीजिएगा जी। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष का बोलबाला, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष का बोलबाला, वहां वहां ईडी और सीबीआई का हमला करवा रही है भारतीय जनता पार्टी। पहली बात। दूसरी बात ये, भाई AK-47 मिली है ना? AK-47 मिली है तो आप उठा के जेल में डाल दीजिए ना, किसने मना किया है? तो डालेंगे तभी तो मिलेगी ना। डालिए आप। हाँ। दूसरी बात, हाँ। जो कथित ये जो जॉब स्कैम है, हाँ। जो नौकरियों का ये घोटाला किया गया है, जमीन के बदले नौकरी, आप सुन लीजिए। हाँ। जो ये कथित घोटाला है हाँ। नौकरियों का, वो उसी घोटाले की तरह है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जब लोगों को वादे किए थे कि हर साल 2-2 करोड़ हम नौकरियां देंगे, और उसके बाद वो 10 लाख नौकरियां नहीं दे पाए पूरे देश को। दूसरी बात, देखिए ये लोग तालियां इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि मैंने कोई बहुत अलग से बात नहीं बोल दी, ये लोग इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि ये सच्चाई है ये। दूसरी बात, यहाँ पे अभी मेरी बहन आप यहाँ पर आई थी, उनको आपने अच्छा किया, आपने अंदर बुलाया, पूरा आदर सम्मान किया। वो नौकरियां उनकी, उन्होंने पेपर दिया, उन्होंने तैयारी की, उनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आ रही है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। ये बताए भारतीय जनता पार्टी कब होगा? अभी कभी छोटा बोलिए, छोटा जी। इन्होंने 4 लाइनें बोली थी, मैं भी 4 लाइनें बोलना चाहता हूँ। जरूरी नहीं कि उनकी नकल करी जाए। नहीं, उनको उत्तर देना जरूरी है और उसी लाइन में दूंगा। यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है, यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है, हाँ। और जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुदेगा। सारे भ्रष्टाचारियों के घर पे रेड पड़ेगी। जिस प्रकार से 2014 के बाद से 2021-22 में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी ईडी और सीबीआई के छापों में हुई है, और अब तो AK-47 निकल रही हैं। कोई नहीं बचेगा, सबको खोदा जाएगा। कुछ प्रवक्ता ऐसे होते हैं, बोलते बोलते डराते भी हैं। कोई नहीं बचेगा। गजब है भाई, गजब डराते हो यार, हैं? जी कांग्रेस, मैं आ रहा हूं। वेट जी कपिल। देखिए प्रतीक जी, इन्होंने 2 बातें करी। एक इन्होंने परिवारवाद की बात करी और एक करप्शन की बात करी। मेरे भाई ने बोला यहाँ पे भी खुदा है और वहां पे भी खुदा है, और जहाँ नहीं खुदा है वहां ये खोद देंगे। तो मैं सिर्फ एक, ये जो खुदाई का काम चल रहा है, सुविंदर अधिकारी जी पे एलिगेशन है, शिवेंदु अधिकारी, व्यापम स्कैम में एलिगेशन है, कर्नाटका में 40% कमीशन के एलिगेशन है। वहां पे कर्नाटका हाईकोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड बोल दिया, जो करप्शन के केस की सुनवाई कर रहे हैं, कि उनको थ्रेट दिए जा रहे हैं कि उनका ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जो खुदाई है, ये वहां कब होगी? दूसरा, ये कोई खुदाई नहीं है, ये भाजपा एक ये वॉशिंग पाउडर भाजपा चलाती है। जो लाइन क्रॉस करके वहां आ जाते हैं
वो तो गंगा नहा लिए। और जो मैं करप्शन, किसी भी तरीके की करप्शन का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, हाँ। लेकिन मैं एक ये बात बोल रहा हूं कि करप्शन किसी की पार्टी देख के उसको हल्के में या उसको दबाया नहीं जाया जा सकता। देखिए प्रतीक जी, डराइएगा मत। मदान साहब ने जो कहा मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे को तो लगा था 2014 से 2022 के बीच में जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति और पैसा इकट्ठा रिकवर किया, बड़े बड़े नोटों के बंडल, सोने की ईंटें, सोने के आभूषण निकाले गए, उसके बाद ये स्वागत करते AK-47 निकली, स्वागत करते। अब ये बारह बोल रहे ना कि भैया ये क्यों हुआ, सिर्फ बीजेपी वालों के पास क्यों नहीं हो रहा। तो मैं इनसे बोलना चाहता हूँ, जब सलमान और फरीद और इस्माइल पत्थर मारेंगे तो सूर्य प्रकाश के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। उसी देखिए भाई, आप बताइए, मैं आ रहा हूँ कांग्रेस का वर्जन लेके, कांग्रेस का पत्थर मारे जाएंगे। राइट कांग्रेस जी। ऑपरेशन कीचड़ चल रहा है, ऑपरेशन कीचड़ है जी। ऑपरेशन कीचड़ चल रहा है और हर जगह जो है शिंदे को ढूंढा जा रहा है। जहाँ पर शिंदे नहीं बनता है वहाँ पर इनकी सीबीआई और ईडी पहुँच जाती है रेड मारने के लिए। इसके सिवा और कोई खेल है नहीं। राइट, हर जगह शिंदे ढूंढा जा रहा है। तो मैं आ रहा हूँ मनोज जी, आ रहा हूँ। ये जो चारों तरफ आप धुआं और ये दर्द और ये चीख चिल्लाहट देख रहे हैं, जो बेरुखी देख रहे हैं, इनके चेहरे देखिए कैसे तमाशबीन हैं। आपसी झगड़े बुलाए बैठे हैं, सांप और नेवला ये घात लगाए बैठे हैं कि चौकीदार हटे तो लूट खाए दे। अल्पना जी इधर आइए इधर आइए। हाँ अल्पना जी, क्या सुनाया आपने, जरा सुनाइए। आपसी झगड़े बुलाए बैठे हैं, हाँ सांप और नेवले घात लगाए बैठे हैं, चौकीदार हटे तो बेच खाए देश को, ये आपस में घात लगाए बैठे क्या हैं। ये सारा ऋतुराज जी, नो सारा मामला ही चौकीदार से है। दिक्कत इनको इनको जो है सारी प्रॉब्लम इस बात से है कि आज चौकीदार मतलब मोदी जी। बोले भैया जी बड़े भोले बनते हो, जानते तुम थे चौकीदार का मतलब, लेकिन तुमने पूछा जानबूझ के। मैं आया, ऑफ कोर्स नाउ यू रिप्लाई। आम आदमी पार्टी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये यही रुके, भगाऊंगा मैं आपको, पक्का भगाऊंगा, आज जरूर भगा दूंगा, चुपचाप खड़े रहना जी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है जी कि सिंधे और सिंधिया दोनों ने किया खेल और सिसोदिया ने किया फेल। कैसे किया आपको समझना पड़ेगा जी। दरअसल हिंदुस्तान के अंदर चाहे मुकुल रॉय हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे अजित पवार हो, चाहे वो सुखराम हो, चाहे वो क्या बोलते हैं आपको कर्नाटका के अंदर में जो सरकारें इन्होंने गिराई, महाराष्ट्र में गिराई, उसके बाद मध्य प्रदेश में गिराई, सबका कारण केवल एक था कि इनको सरकार बनाना है, एकनाथ शिंदे खोजना है। जब सिसोदिया ने कर दिया फेल तो इनको याद आता है सीबी, ईडी, ये वो। एक चीज समझने की, आपके विधायक को कितने बोले गए? क्या हमारे विधायकों को बोलते हैं 20 करोड़ ले लो, भाजपा में आ जाओ। सबूत सबूत सबूत, जनता सबूत। आया ये चुने हुए प्रतिनिधि है। मैं अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूं, न्यूज 18 के माध्यम से मनीष सिसोदिया को चुनौती देता हूं। अगर सच्चे हैं, कट्टर, ये बोलते हैं कट्टर ईमानदार है, तो आइए मैं डिबेट करता हूं और सबूत दीजिए, प्रूफ दीजिए, किसने आपको बोला। अरे साहब, छोटी छोटी चीज लेकर के अरविंद केजरीवाल जी पर प्रस्तुत हो जाते, बोलते हैं सर जी मोदी जी ने क्या किया है, मैंने क्या किया है। आज तक ये सबूत नहीं दे पाए। ये सबूत मैं बताता हूँ, 2014 में जब पहली बार आम आदमी पार्टी के 28 विधायक जीत करके आए, 28, अरे सुनने की हिम्मत रखो, सुनने की हिम्मत रखो। ये तरीका है डिबेट करने का, ये तरीका डिबेट करने का। अरे अवकाश, अरे सुनिए, ये सुनने लीगल एक्शन के लिए लीगल वाले भी तैयार नहीं है। मैं तुम्हें अलग बुला ले जाऊंगा, फिर तुमको अलग ले लूंगा मैं। अब ये रो मैं यही मैं आराम से मनोज ईमेल आया है, एसएमएस आया है, व्हाट्सएप आया है, वॉइस मेल आया है, क्या सबूत आया? झूठ की बोतली है। इन्होंने दिल्ली को ठगने का काम किया। अरविंद केजरीवाल ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। ये माफी मांगने वाले लोग हैं। प्रतीक जी झूठ बोल रहे हैं। या ये फिर माफी
हटो वहां से, हटो। एक मिनट रुको रुको रोको इनको जरा, वन बाय वन। रितु मैं प्लीज कूल डाउन मनोज, कूल डाउन। अल्पना मनोज अरे रुकिए, अरे रुपये खड़े। हाँ देखिए ये चिल्ला रहे हैं। रुकिए, अरे चुप। आपको आज दिल्ली दे रहा है, क्या हो गया आपको क्या हो रहा है? ये देखिए 3 प्रवक्ता भाजपा के सबूत दो कर रहे हैं। आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि 2014 में भी चिल्ला रहे थे सबूत दो और 5-5 करोड़ रुपए में डील करते हुए स्टिंग ऑपरेशन हुआ, आज तक ने किया और हमारे विधायक दिनेश मोहनिया ने किया और सारे देश के सामने सबूत। हाँ, मैं आ रहा हूं। झूठ बोल करके माफी मांगना, थूट करके चाटना इनकी राज। कहाँ से आ रहे हैं? नहीं, सावरकर नहीं। अरे एक बार मनोज आज देखिए जनता बहुत होशियार है, वो जानती है। रुको जनता को मालूम है कि कैसे चुप कराया जाता है। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं दिल्ली का हूँ। दिल्ली में क्या काम करते हैं आप? एक शेर लाया हूँ सिर्फ आपके लिए। मेरे लिए शेर लाए? इनकी गिनती नहीं है। मेरे लिए शेर लाए हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम शेखर है। जनाब अली, सब बढ़िया खैरियत से? जी। मेरा नाम शेखर है। शेखर भाई चलो इरशाद। खून को रंगहीना, जख्म को गुलजार कहा, दिल से बेबस हूँ जो कातिल को भी दिलदार कहा। क्या फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। खून को रंगहीना, ठोको ताली वाला नहीं है ये, समझ में नहीं आएगा भाई। नहीं आप बोलिए। खून को रंगहीना, जख्म को गुलजार कहा, दिल से बेबस हूँ जो कातिल को भी दिलदार कहा। आज उन्हीं आंखों में आंसू है हमारी खातिर, जिन्होंने महल मोहब्बत को खतावार कहा। जिन्होंने महलों को खतावार कहा। बहुत अच्छी बात, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आपसे एक गुजारिश है, आर्ट और शायरी और कविता, पोइट्री यही कमाल करती है कि चीखते चिल्लाते लोगों को भी थोड़ी देर के लिए शाइस्तगी से सोचने को मजबूर करती है। इसलिए कभी कभी जो लोग कहते हैं कि क्या होता है कविता से, तो कविता से होता है, शायरी से होता है और वो कमाल होता है। लेकिन हाँ, जो लोग नागपुर से चल के आए हैं उनके पैरों के जख्म जरूर ये बताएंगे कि कुछ नहीं होता जब तक रोजगार और रोटी और नौकरी ना मिले, तब तक कुछ नहीं है। मैं फिर एक बार गुजारिश करूंगा, सरकार से कहूंगा कि जो भी प्रॉब्लम हो वो रेक्टिफाई किया जाए इन बच्चों के लिए। और जो नौजवान हैं, अगर उसमें कहीं से कोई चीजें सही बनती हैं तो उनको बनाया जाए। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम काजल है। काजल, कहाँ से हैं आप? मैं वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल के जी। आपने? सुजाता, कहाँ से हैं आप? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से। और आप? बिस्मराजपुर, ओडिशा से। ओडिशा से। आप बहन? मेरा नाम फूल लकड़ा, मैं ओडिशा से। ओडिशा से हैं। तो बहुत दूर से लोग आए हैं यहाँ पे, नागपुर में थे, फिर नागपुर से नहीं भाई साहब मैं, हाँ जी जो लाइन आपके लिए थी वो तो आपने सुनी नहीं, आप ऊपर से सुन के चले गए। मेरी अच्छा, सारी बीच की खत्म कर देता हूँ, सिर्फ आखिरी वाली सुनाता हूँ, आपकी वाली। मेरी वाली सुना दो। और उधर राजेश कह रहे हैं जल्दी सुनाओ, नहीं तो मैं ब्रेक ले लूंगा। आपकी, हाँ जल्दी सुनाओ। आखिरी वाली आपकी। सुनाओ यार। साफ दिल आप हैं लेकिन ये जमाना तो नहीं। ठीक, बहुत नहीं साफ दिल आप हैं लेकिन ये जमाना तो नहीं। प्रतीक भाई, साफ दिल आप है लेकिन ये जमाना तो नहीं, सबसे हंसकर ना बिला कीजिए 100 बार कहा। है बड़े नाजुक आदमी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं एक बात आपसे गुजारिश है फिर से, बहस को मैथिल साहब बहस की तरह रहने दीजिए। ज्यादा हल्ला मचाने से कोई चीज सही नहीं हो जाती।
लेकिन ये बात आप ही पे नहीं कह रहा हूं, मैं इशारा आपको कर रहा हूं, बाकी सबको बता रहा हूं कि देखिए समझिए आप लोग। 20 सेकंड दीजिएगा जी, कभी कभी क्या होता है, बकरी एक जगह बांधी जाती है शेर को लाने के लिए, तो आप ये मत सोचिए कि मैं बकरी बांधा हुआ है। बहुत अच्छा बात है, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, गाना कुछ आप गुनगुनाएंगे और फिर उसके बाद मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। मोरी मटकी फूटी भला हुआ, मोरी मटकी फूटी, मैं पनिया बरन से छूटी, मोरे सर से टली भला। गेट खोलने पड़े, लेकिन बांध के गेट खुलते ही वहां पानी सैलाब की तरह बहने लगा। ये ऐसा मंजर था जिसे देखकर कोई भी डर जाए। अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने की ताकत के साथ बांध का पानी कई इलाकों में फैल गया। वहीं एक दूसरे इलाके में एक आदमी चंबल नदी की उफनती लहरों में फंस गया। बताया गया कि पैर फिसलने की वजह से वो नदी में गिर गया था, लेकिन गनीमत ये रही कि उसे तैरना आता था और वो खतरनाक लहरों का सामना कर किसी तरह किनारे तक सुरक्षित पहुंच गया। भारी बारिश से आफत की इसी तरह की तस्वीरें झालावाड़ से भी सामने आईं। वहां एक इलाके में कुछ लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए, जिसके बाद प्रशासन के निर्देश पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और एक एक कर उन सभी की जान बचाई गई। कई दूसरे जिलों में भी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। उधर मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि वहां के लोगों के लिए इन हालात में अपनी जिंदगी का हर पल काटना मुश्किल हो गया। राज्य में सबसे बुरा हाल विदिशा का हुआ, जहां आसमान से इतना पानी बरसा कि कई इलाके पानी में समा गए। इन हालात में जो जहां था वहीं फंस गया। ऐसे में बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होमगार्ड के जवानों ने ली। सामने आई एक तस्वीर में होमगार्ड के कुछ जवान एक मकान में फंसे लोगों को बाहर निकालते दिखे। इसके लिए एक जवान मकान के बाहर लगी टेंट पर चढ़ा और फिर एक एक कर लोगों को नाव में बिठाया। इसी तरह एक दूसरे मकान में फंसी महिला तक भी वो लोग पहुंचे और पानी में समा चुकी सड़कों पर नाव चलाते हुए आगे बढ़े। और ये हालात विदिशा में किसी एक जगह के नहीं दिखे। बताया जा रहा है कि वहां के ज्यादातर इलाकों का यही हाल है, क्योंकि भारी बारिश से बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर उस पानी ने अलग अलग इलाकों में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। देखते ही देखते वो पानी लोगों के लिए आफत बन गया। वहां के एक इलाके में तो सड़कों पर करीब 8 फीट पानी भर गया, जिस वजह से सड़कें पानी में कहीं गुम हो गईं। इतना पानी विदिशा ने पहले कभी नहीं देखा। जहां आप निगाह डालेंगे, जितनी दूर आप निगाह डालेंगे, आपको सिर्फ पानी नजर आएगा। इन जगहों पर लोगों के घरों में भी पानी घुस गया, जिस वजह से उनका वहां रहना तक मुश्किल हो गया, क्योंकि पानी ने मकानों के अंदर घुसकर वहां मौजूद सामान को भारी नुकसान पहुंचाया। लोगों के सामने इतनी मुसीबत खड़ी हो गई कि वो इन हालात में खुद को बचाएं या फिर घर में मौजूद सामान को। लेकिन इन हालात से जूझना उनके लिए मजबूरी बन गई। परेशानी तो घर से बाहर निकलने पर भी कम नहीं दिखी। जगह जगह सड़कों पर पानी का कब्जा नजर आया, जिसकी चपेट में भोपाल विदिशा स्टेट हाईवे भी आ गया। हाईवे पर जबरदस्त पानी भरा दिखा। इसके बावजूद कुछ लोग इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। बिहार में आरजेडी नेताओं पर सीबीआई की छापेमारी, 2 सांसद और 2 पूर्व एमएलसी के घर पर छापा। गुरुग्राम में भी कई जगहों पर रेड, नौकरी के बदले जमीन लेने का मामला। झारखंड में अवैध खनन मामले में ईडी का एक्शन, रांची से तमिलनाडु तक 17 ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी प्रेम प्रकाश से ठिकाने से 2 AK-47 जब्त। बेरोजगारी के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी का प्रदर्शन, बघेल सरकार के खिलाफ नारेबाजी, हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी। उनका हालचाल जाना उन्हें इस हालात से बाहर निकालने का भरोसा दिया। यही नहीं, उन्होंने अपने सामने ही कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए नाव पर बैठाया। कुछ बच्चों को तो वो अपने साथ ही नाव पर बैठाकर ले गए। इससे पहले उन्होंने आसमान से हेलीकॉप्टर में बैठकर भी बाढ़ की चपेट में आए इलाकों का दौरा किया। और राज्य में बाढ़ से बिगड़े हालात को सुधारने के लिए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग बुलाई, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ से हो रहे नुकसान को रोकने के लिए अफसरों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए। क्योंकि बारिश से मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तबाही मची, जिसमें मंदसौर भी शामिल है, जहां लगातार पानी बरसने के कारण शिवना नदी उफान पर आ गई और वहां का मशहूर पशुपतिनाथ मंदिर भी पानी में डूबा नजर आया। शिवना नदी में उफान तेज होता जा रहा है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव का पूरा परिसर जलमग्न हो चुका है।
इन हालात में जिला प्रशासन ने लोगों को हिदायत दी कि वो किसी भी संकट में फंसने से बचने के लिए घरों में ही रहें। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कुछ इसी तरह के हालात सीहोर में भी देखे गए। वहां तेज बारिश की वजह से नर्मदा नदी में पानी बढ़ गया, जिस वजह से उसके आसपास मौजूद इलाके टापू में तब्दील हो गए। इन हालात में लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गईं, क्योंकि चारों तरफ पानी से घिरने से उनकी मुश्किलें बढ़ गईं। इससे पहले उन्हें बयान देने के बाद पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। साथ ही उन्हें बीजेपी की ओर से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया और 10 दिन में जवाब मांगा गया। टी राजा सिंह के विवादास्पद बयान के बाद हैदराबाद में रात से ही प्रदर्शन शुरू हो गया, जो सुबह तक जारी रहा, जिसके बाद पुलिस को प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती हटाना पड़ा, क्योंकि वो सड़क से हिलने को तैयार नहीं थे। जिसके बाद पुलिस कई प्रदर्शनकारियों को खींच कर गाड़ी तक ले गई। खींचतान के बीच कुछ लोग लगातार चीखते चिल्लाते रहे। विधायक टी राजा सिंह के विवादास्पद बयान का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और लोग हैदराबाद में कमिश्नर के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हो गए और उनके खिलाफ एक नहीं बल्कि कई शिकायतें भी दर्ज कराई गई। यही नहीं, अपना गुस्सा दिखाने के लिए लोगों ने हैदराबाद के अलग अलग थानों के बाहर प्रदर्शन भी किया। इसके अलावा वो कमिश्नर के दफ्तर के बाहर भी इकट्ठा हुए और हाथों में झंडे लहराते हुए विधायक टी राजा सिंह की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। रात भर लोग यूं ही प्रदर्शन करते रहे। एक मौका तो ऐसा आया जब वो गेट तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। इस बीच पुलिस के आला अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन न प्रदर्शन रुका और इंडिया का प्राइड मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। प्रधानमंत्री मोदी ने फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का किया उद्घाटन। 130 एकड़ में फैला है एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल। मोहाली में भी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन। कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने अपने पद से दिया इस्तीफा। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ी। सोनिया गांधी को भेजा पत्र। बड़े युद्ध की आहट के बीच ताइवान में न्यूज 18 इंडिया ताइवान की तैयारियों पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार। राजधानी कीव में होने वाले 31वें स्वतंत्रता दिवस के सभी कार्यक्रमों पर बैन लगा दिया गया, क्योंकि खबर है कि पुतिन यूक्रेन के 31वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न को मातम में बदलने की साजिश रच रहे हैं। 24 अगस्त को यूक्रेन में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इसी दिन ही रूस को यूक्रेन पर हमला बोले 6 महीने पूरे हो जाएंगे, यानी कि दोनों देशों के बीच जंग छिड़े आधा साल गुजर चुका है। 1991 में 24 अगस्त को यूक्रेन को सोवियत संघ के शासन से आजादी मिली थी। ऐसे में खबर है कि पुतिन की फौज यूक्रेन की राजधानी पर बड़ा हमला बोल सकती है। सभी कार्यक्रमों पर बैन की खबरें भी तभी से सामने आईं, जब जेलेंस्की ने आदेश दिया कि देश की आजादी के जश्न को इस बार नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि पुतिन इस दिन को खराब करने के लिए कुछ बेहद गंदा प्लान तैयार कर सकते हैं। और ये बैन सिर्फ यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम पर ही नहीं लगा, बल्कि लोगों को ये हिदायत दी गई कि वो 24 अगस्त को किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में ना जुटें, क्योंकि ऐसी जगहों पर रूस की तरफ से हमला किया जा सकता है। और ये बैन जेलेंस्की ने एक दिन के लिए नहीं लगाया, बल्कि इसकी शुरुआत इस हफ्ते सोमवार से हो चुकी है, जो कि गुरुवार तक रहेगी। यानी जेलेंस्की को खतरा है कि पुतिन आजादी के जश्न वाले हफ्ते में कभी भी हमला कर सकते हैं। ऐसे में एहतियात बरतते हुए कीव में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर बैन लगा दिया गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि पुतिन कीव में तबाही मचाने के लिए मिसाइल अटैक कर सकते हैं। न सिर्फ मिसाइल हमला बल्कि कीव पर भारी गोलाबारी की भी खबरें हैं, जिससे जेलेंस्की की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि राजधानी कीव में मिसाइल हमला या गोलाबारी का मतलब है जेलेंस्की के गढ़ में पुतिन की सेंध लगाना। और ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति को बर्दाश्त नहीं। हालांकि यूक्रेन पर हमला बोलने के बाद से रूस ने कई बार कीव पर कब्जे की कोशिश की, लेकिन वो जेलेंस्की की फौज की मुस्तैदी के कारण कीव पर कभी कोई बड़ा मिसाइल हमला और बमबारी नहीं कर पाया। एहतियात बरतते हुए कीव के अलावा खार्किव के मेयर ने भी गुरुवार तक के लिए शाम 4 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया। निकोलेव के गवर्नर ने भी लोगों को बुधवार तक घर से काम करने की सलाह दी। कहा तो ये भी जा रहा है कि पुतिन के निशाने पर सरकारी इमारतें भी हैं, जिन्हें वो तबाह करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उधर बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के परिवार वालों ने उनकी मौत के पीछे साजिश का शक जाहिर किया। एक दिन पहले ही गोवा में हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई थी।
लेकिन परिवार का दावा कुछ और ही है। उनका कहना है कि 22 अगस्त की सुबह उनकी सोनाली फोगाट से बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ साजिश की आशंका जताई थी। तो शाम को भी ऐसे ही करने लगी कि मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है कि मेरे ऊपर कुछ साजिश हो रही है। घर वालों ने ये भी बताया कि गोवा जाने से पहले सोनाली बिल्कुल ठीक थी। कोई बीमारी भी नहीं थी उसके। भाई हम ये बोल दें भाई वो बीमार रहती थी या कोई बीमार था, कोई कभी बुखार तक नहीं देखी आज तक। परिवार ने जानकारी दी कि सोनाली कुछ दिनों की शूटिंग के लिए गोवा गई थी और वो वहां से 27 अगस्त को लौटने वाली थी। लेकिन 22 अगस्त की रात को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। जिस वक्त उनकी तबीयत खराब हुई वो वहां एक रेस्टोरेंट में मौजूद थी। सूत्रों के मुताबिक सोनाली फोगाट को बेचैनी की शिकायत के बाद फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी घट घट में पंछी बोलता है, घट घट में पंछी बोलता है, घट घट में पंछी बोलता है। आप ही रंगी, आप तराजू, आप घट में पंछी बोलता है, घट घट में पंछी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर्स, थैंक यू करण, बहुत बहुत शुक्रिया वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए यहाँ पे हाजिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम वो पैनलिस्ट, तमाम वो मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार मैं फिर से उनका नाम पढ़ देता हूँ। ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी से मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मनोज यादव बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। ऋतु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्य प्रकाश मैथिल साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ईशान त्यागी, अल्पना चौहान, कपिल मदान एडवोकेट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दया शंकर भी मौजूद है, बहुत बहुत नमस्ते सर, थैंक यू सो मच। बहुत देर से आप खड़े, मैं देख रहा था आपको। कहाँ से हैं आप सर? दिल्ली। दिल्ली से कुछ काम करते हैं? काम करते हैं। क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सॉरी? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जब आदमी अपना विभाग ना बताए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रुकिए शायर शायर, जब आदमी अपना डिपार्टमेंट ना बताए और सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो मतलब ये है कि इसके आगे सवाल मत पूछिए, इसका मतलब ये होता है। मुझे लगभग 17 बरस हुए शो करते हुए, इतना अंदाजा हो गया कि सवाल कहां पे कितनी देर और किससे पूछना किससे नहीं पूछना। अभी एक सज्जन कह रहे थे जब मैं बचपन में था, क्या कह रहे थे आप? जब मैं 10 साल का था तब से भैया जी का प्रोग्राम देख रहा हूँ। अरे झूठ बोल रहे हो, तो तब तो था ही नहीं भैया जी कहीं का प्रोग्राम। 10 साल का नहीं, हाँ लेकिन 17 बरस जरूर हो गए मुझे करते हुए। तो मेरी उम्र ज्यादा नहीं है वैसे, अभी जो बच्चा ही हूं मैं। बहरहाल सर, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, कुछ कहना चाहते हैं? वांट टू स्पीक समथिंग, कहना चाहते हैं कुछ? नो, देखिए बिल्कुल अंदाजा मेरा परफेक्ट है, करेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूं, लेकिन आया हूं, देख रहा हूं, चीजें कुछ अच्छी लग रही होंगी, कुछ चीजें गड़बड़ लग रही होंगी, कुछ चीजें आप पसंद है, कुछ चीजें नापसंद है, लेकिन फिर भी खड़े हैं। मैं डिबेट का आगाज करता हूं फिर से। 6 नेताओं पे 25 जगह रेड सीबीआई की बिहार में, गुड़गांव से लेके झारखंड तक AK-47 बरामद होती है। विपक्ष कहता है 24 को लेकर ये सारा घटनाक्रम है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करते थे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी। जी, ये सारी रेड होती है जैसे ही मुकुल रॉय भाजपा में शामिल होते हैं, उपाध्यक्ष बन जाते हैं। अरे भाई आप क्या पकड़े गए? तो अभी तो जेल में ही है ना, अभी तो जेल ही में है ना जैन साहब। जेल में तो कल को आपको भी डाल देंगे। आप बोलोगे जी हमको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि भाई मैं आरोपी हूं कि नहीं हूं। जेल में डालना कोई वो नहीं है। आप एक चीज समझिए, मुकुल रॉय उपाध्यक्ष बन गए, हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री बन गए, सुखराम डिप्टी CM बन गए, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। मतलब ईडी सीबीआई सरकार बनाने के लिए, और जो नहीं बिकेगा उसको जो है सो प्रतीक जी, मैं कहता हूं कि ये बोल रहे हैं कि सत्येंद्र जैन जी जेल में है, कोई भी जेल में डाल सकता है। क्या हिंदुस्तान में न्यायपालिका नहीं है? क्या सर्वोच्च न्यायालय नहीं है? क्या हाई कोर्ट नहीं है? आप वहां जा सकते हैं। और मैं कह रहा हूं शुभेंदु अधिकारी के ऊपर क्या मुकदमे वापस लिए गए? अभी भी मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं। लेकिन प्रतीक जी,
इनके अरे सिंगला जी को आपने घर के अंदर घुसा दिया, उनको वापस कराना पड़ा, जेल के अंदर डाल दिया। लेकिन प्रतीक जी विषय ये है, मैं कहता हूँ हर्ष मुंडा, जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला, CWG घोटाला, उस समय किसकी सरकारें थी? कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी। नेशनल हेराल्ड मामला इनके शासनकाल में आया और उस समय भाजपा विपक्ष में थी। और ये बताइए सत्ता में थे तो उस समय CBI ED हमारे पीछे क्यों नहीं लगाए? क्योंकि हमने ऐसा अपराध नहीं किया था, हमने भ्रष्टाचार नहीं किया था। ये आकंठ डूबे हुए हैं। प्रतीक जी, आई थिंक मनोज यादव जी, मेरे को लगता नहीं कि पढ़ के आए हैं कि पूरा देश जानता है कि जो 2G की इन्होंने बात करी, 2G में इनको ये नहीं पता कि एक्विटल हो गया। ट्रायल कोर्ट ने बोल दिया, हाँ तो एक्विटल है, तो वो एक्विटल है, वो एक्विटल है, वो एक्विटल है, वो एक्विटल है, हाई कोर्ट है, वो एक्विटल है, लोअर कोर्ट में हुआ है, एक्विटल होता है, हाई कोर्ट में होता है, तो वो चलेगा। तो एक्विटल आज की डेट में सब लोग बाहर हैं, वो आज की डेट में सब लोग बाहर हैं, उनका जो लीगल स्टेटस है वो एक्विटल है, वो एक्विटल है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। रुकिए, let no. हुई है। पूछिए इनसे कि ये बताते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम में इनके बारे में छपा कि वर्ल्ड क्लास, इंडिया के भी नहीं, वर्ल्ड क्लास की बात करते हैं। पूछिए, हाँ ये वर्ल्ड क्लास की बात करते, इनसे पूछिए इनके बच्चे क्या सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं? पूछिए इनसे कि क्या इनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं? RTI के हवाले से खबर मिली है कि सिसोदिया जी का अपना जो निजी सारा इलाज है वो प्राइवेट अस्पतालों से क्यों नहीं मोहल्ला क्लिनिक से कराया? आप अगर इतने सच्चे थे, आप इनसे पूछिए। ये झूठ की दुकान से जाए। टाइमिंग देखिए। भाई कांग्रेस, अल्पना नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ऋतुराज बिल्कुल ठीक कहा। जी कांग्रेस की बारी है। जी प्रतीक जी, हाँ टाइमिंग देखिए। नो अल्पना नहीं, कूल डाउन। जी भाजपा ने अपना शक्ल बना लिया है कि शोर मचाओ और डिबेट को खराब करने का मचा लिया ताकि कोई सच्ची बात बोल ना पाए। इनकी टाइमिंग देखिए कि जैसे इनकी सरकार को बिहार में गिराया जाता है वैसे ही जो है CBI वहाँ पहुँच जाती है, ED वहाँ पहुँच जाती है। जिस भी जगह इनको शिंदे नहीं मिलता वहाँ पे आपकी जो है CBI और ED पहुँच जाती है। आप जो है आपकी CBI और ED आपके फ्रंटल आपने बना लिए क्या? आपने उनको फ्रंटल बना लिया कि आपके पास बोलने के लिए प्रवक्ता रहे। प्रतीक जी, हाँ जी, देखिए अभी मेरी बहन ने कहा कि इनके पास तो तथ्य ही नहीं है। अब ये बोलेंगे जब लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे तब IRCTC का घोटाला हुआ, होटलों को बंदरबाट की गई, उसमें तेजस्वी यादव फंसे हुए हैं। अब वो जेल जाएंगे तो ये कहेंगे भैया वो मुख्यमंत्री बन गए, तो अब वो जेल जाने वाले। दूसरी चीज, मेरे भाई आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ नाक छींकने की दवाई लेने के लिए है, तो 5000 करोड़ रुपया इन्होंने केवल कोल्ड की दवाई देने के लिए मोहल्ला क्लिनिकों में लगवाया था क्या? तीसरी चीज, ये बोल रहे हैं इतनी सारी बातें। शुरुआत करता हूँ, मैं तो वैगनार में चलूंगा, मिल गई इनोवा और उससे बड़ी गाड़ियां, उसके अलावा सिक्योरिटी नहीं लूंगा। 10 सिक्योरिटी गाड़ियां चलती हैं, मैं सरकारी मंगला नहीं लूंगा। 21 करोड़ का इस समय में स्विमिंग पूल है। और ये दोनों देखिए, बच्चों की कसम खाता हूँ सरकार नहीं बनाऊंगा, और दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। तो ये है इनका चरित्र। ऐसी कौन सी गंगा? रुको भाई, रुको। भाजपा में ऐसी कौन सी गंगा बह रही है कि जो CBI और ED है उसकी नजर ही नहीं पड़ रही भाजपाइयों में? क्या इतने दूध के धुले हुए हैं कि इनके घोटाले कोई दिख नहीं रहे? CBI को, ED को कोई घोटाला नहीं दिख रहा? क्या कौन सी गंगा ऐसी बह रही है जिसमें ये इतने? प्रतीक जी, आंकड़ों पे बोलूंगा, सिर्फ 20 सेकंड। ये इतनी बातें कर रहे हैं ED और CBI की, इनसे पूछता हूँ इनके राज में UPA 1 और UPA 2 में ED और CBI ने जो रेडें की थी उसमें कितनी रिकवरी हुई? मात्र 4000 करोड़ रुपया। भाजपा के राज में 300 से
रिकवरी हुई है। ये है भाजपा का राज। देखिए मैं एक बड़ी छोटी सी बात बोलूंगा, मैंने मनोज भाई के लिए भी बोली, अभी मिश्रा जी के लिए भी बोल रहा हूँ। इनका तथ्यों से रुको हाँ, इनका तथ्यों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। 5000 से ज्यादा रेड हुई हैं और 23 कन्विक्शन हुई हैं, और अगर आप परसेंटेज में देखें तो 0.5%। तो आप झूठ को अगर जोर से बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, तो झूठ सच नहीं होगा, वो झूठ ही रहेगा। फर्स्ट फैमिली बेल पे है, क्या ये ईमानदार है? क्या इनको फ्री कर दिया है? इनको ईडीआई बुला रही है। आप सर्टिफिकेट देंगे इस बात का? आप क्यों सर्टिफिकेट देंगे? आप नहीं देंगे सर्टिफिकेट इस बात का? आपने कोई पेटेंट नहीं करवा रखा राष्ट्रवाद का। प्रतीक जी, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं 2 लाइनें बोल देना चाहता हूं। यहाँ पर इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना हुआ है। हर किसी का पांव घुटनों तक सना है। जी आ रहा हूँ मेरे को बोलने दीजिए। देखिए अभी जो उन्होंने घोटाला किया आम आदमी पार्टी ने, हाँ, मैं आपको मेरे को आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया। आम आदमी पार्टी ने जो किया उसमें आपको एक तथ्य दे देता हूं। सोम डिस्टिलरी करके कंपनी है, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने भी वो किया है कि हम इनसे चंदा लेते हैं। ये इलेक्शन कमीशन को दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, लिखित में दिया है, और इन्होंने उनको 20 से 25 दुकानें दी है शराब के ठेके खोलने की। तो ये दोनों पार्टियां आपस में मिली हुई हैं। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं इन्होंने ये अखाड़ा देख के थोड़ा हंसी आ रहा था। देखिए भाजपा के जो प्रवक्ता हैं ऐसे कूद के बोल रहे हैं। सबसे ईमानदार आदमी देश में नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, यही है। और ये लोग हमको ईमानदारी की सर्टिफिकेट देंगे। जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरा पर 2 लाख लेते हुए पकड़ा गया, जो लोग ताबूत में घोटाला किए, जिनका काम है सरकारें गिराना, बनाना, यही इनका काम है। शराब घोटाला, दिल्ली का जो शराब घोटाला है उसमें भाजपा भी बराबर के हिस्सेदार है। आप रुक जाइए, धीरे धीरे ये भी परतें खुलेंगी। रुको लेट अस स्पीक। अडानी को रुकिए, भारत माता की, वेरी गुड। जब ये हल्ला मचाएं ये शुरू कर देना। जी नो 1 by 1। हाँ जी प्रतीक जी, हमारे कांग्रेसी समर्थक मित्र ने कहा कि कीचड़ ही कीचड़ बिछा है। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां पर कीचड़ में कमल खिलाना जानती है और भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती है। ये कीचड़ किसने फैलाया? नीरव मोदी की बात कर रहे हैं, विजय माल्या की बात कर रहे हैं। अरे आपके शासनकाल में ये लूटे हैं, आपने दोनों हाथों से उनको लोन दिया है, जबकि नरेंद्र मोदी जी ने 200 करोड़ की संपत्ति उनकी जब्त की है। और सुनिए क्या है, सत्येंद्र जैन कितना बड़ा हवाला कारोबारी है, विजय सिंघिया जेल के अंदर है। तो जेल में कौन है? देश के चोर जेल में। जो भी इस देश के अंदर बेल पर है वो जेल में जाएगा। प्रतीक जी, इनके कमल कुम्हलाने लगे हैं, इसलिए नए खेल आने लगे हैं। इसलिए अभी तो आपकी तो रहेगी नहीं, आपकी सरकार रहेगी नहीं। ये खतरा है इतना ज्यादा। 2 राज्यों में जिनकी सरकार है कुम्हलाने लगे हैं, राहुल गांधी कहाँ विदेश जाने लगे हैं। कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस ने कहा इनके कमल कुम्हलाने लगे हैं। जाने कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, जाने कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ आपका? मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड अफसर हूँ। एयरफोर्स से हैं? बेटा आपका नाम क्या है? एक मिनट आगे आइए, एक मिनट रुको, चलो होल्ड ऑन। अल्पना बहुत दूर से बच्चे आते हैं, बहुत दूर से बच्चे आते हैं। कम फॉरवर्ड, कम आगे जाओ, आ जाओ। बात करना पड़ता है ना, पूछना पड़ता है। कहाँ से हैं आप? प्लीज मनोज
मनोज फॉर गॉड सेक, जी जी, जनता को सुनो, जनता को सुनो। अरे आम आदमी पार्टी प्लीज, जी बोलो, कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से ही। दिल्ली से हैं, क्या कर रही हैं आप? अभी मैं तैयारी कर रही हूँ। किसकी? यूपीएससी। यूपीएससी, मुझे लग गया था चेहरे देख के कि ये यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छा करें, सिलेक्शन हो आपका। कभी कभी जब मौका लगे, जब लगे कि मुझे थोड़ा सा दिमाग को और अपने को फ्रेश करना है, क्योंकि पढ़ने में मुझे मालूम है बहुत सारी चीजें लगती हैं, बहुत ज्यादा फोकस लगता है, तो आपको जब रीफोकस करना, ऊपर वाला करे, कभी ना करना पड़े, लेकिन अगर कभी लगे कि यहाँ पे हो सकता है, बात कही जा सकती है, यू आर ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। क्या नाम बताया आपने? ईस्ट प्रभा। ईस्ट प्रभा, कहाँ से रहने वाली हैं? मैं वैसे हूँ बस्ती। बस्ती से, बहुत अच्छी जगह है, मुझे मालूम है बस्ती, और बहुत पिछड़ा इलाका है। जब आप बनेंगी आईएएस बनेंगी तो इलाके के लोग को भी इंस्पिरेशन मिलेगी और बहुत सारे लोग, बच्चे आपको देख के आईएएस और बड़ी बड़ी नौकरियों की तरफ कोशिश करेंगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। जी जनाब, कहाँ से हैं आप? मैं भजनपुरा दिल्ली से ही। भजनपुरा से हैं, जी बताइए। हमें तो मोदी जी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी, मोदी जी चाहिए, मोदी जी। हमें बब्बर शेर चाहिए, वो है हमारे पास। क्या चाहिए? बब्बर शेर। क्या चाहिए? बब्बर शेर। कौन है? मोदी जी। मुझे बब्बर शेर चाहिए। मैंने पूछा बब्बर शेर कौन है, तो कहते हैं मोदी जी। एक मिनट रुकिए, आ रहा हूँ। क्या नाम बताया आपने? केशव गोला। केशव गोला जी, वन बाय वन आई विल कम टू यू। दया जी। अरे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। मैं आपके AK-47 पे कहना चाहता हूं सर, ये 2000 करोड़ के जो कार्यालय बना हुआ है, उसमें इनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि विपक्ष में अगर कोई बोलता है, जो आपके विपक्ष में बोलता है, बोलने नहीं देना है, एक शब्द नहीं बोलने देना है। बस यही ट्रेनिंग लेके ये लोग आ रहे हैं, दूसरा कोई प्रोफेशन नहीं है सर। मैं AK-47 पे बोलना चाहता हूं सर, मैं कह रहा हूं कि एक दिन में AK-47 किसी के घर में आएगा, 2 दिन पहले भी ये रेड हो सकता है या 2 दिन बाद रेड हो सकता है। फ्लोर टेस्टिंग जब हो रहा है, उस समय अगर आप रेड करवा रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपके नियत में कहीं फूट है। AK-47 झारखंड में बरामद हुई है। फ्लोर टेस्टिंग जो है बिहार में होनी है। और दूसरी बात सुनिए, 2000 करोड़ या 1000 करोड़ का कोई भी कार्यालय हो सकता है। कार्यालय में अपने प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग दी जा सकती है। जी हाँ, नहीं, वन बाय वन सारे लोग वहां जाएंगे। सारे लोग वहां जाएंगे। वन बाय वन आई विल गिव यू चांस। जी नहीं, प्रतीक जी, 50-50 करोड़ की जांच कब होगी? 100 करोड़ में MLA खरीदे गए, उसकी जांच कब होगी? जजों को गवर्नर बनाने के लिए पैसा लिया गया, उसकी जांच कब होगी? अपने जो मित्रों का 10 लाख करोड़ माफ किया, उसकी जांच कब होगी? मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा प्रवक्ता से कि इन सब घोटालों की जांच कब होगी? देती हूँ जवाब। दादी बांग्लादेश बनाए, अब्बा पाकिस्तान, क्या ये भ्रष्टाचारी इटालियन बच्चे सिखाएंगे हम? ये गलत बात बोल रही है, इनको माफी मांगनी पड़ेगी। इस बात पे आपको माफी मांगनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में अपने खून से सींच के देश को खड़ा किया है, लोकतंत्र का बचाया है, और आज भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग बोलने लगे हैं, कमल का फूल हमारी फूल। देखिए, मैं अल्पना मैं दे रहा हूं। अरे आम आदमी पार्टी आ रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी आ रहा हूं, केजरीवाल जी आ रहा हूं। अल्पना, बच्चों पे कहना, किसी पार्टी पे व्यक्तिगत आरोप लगाना, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है, और ये कहना कि आई डोंट एग्री। ना। प्रतीक जी, मुझे तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ऊपर सिर्फ 4 लाइनें याद आ रही जो मैं हमेशा बोलता हूँ। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, ये जमीन पर आज तारों की बात करते हैं। कल तक ये लोग जो हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले, आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। और प्रतीक जी, जो मेरी बहन बोल रही थी ना, या भाई बोल रहे 2000 करोड़ का कार्यालय, भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी जेब से पैसे लगा कर वो कार्यालय बनाया है, किसी के बाप से पैसा इकट्ठा नहीं कराया है। याद रखना, सारा खेल एक है।
रुको 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 भगत सिंह रुको। मैं केवल एक शब्द में बात खत्म कर दूंगा। सारा खेल एक है, ईडीआई सीबीआई का डर दिखाना है, पैसा दे करके विधायकों को खरीदना है और भाजपा की सरकार बनाना है। रुको, देखिए प्रतीक जी, इसी डिबेट के अंदर आपने देखा AK-47 का समर्थन करने वाले, कमीशन खोरों का समर्थन करने वाले, भ्रष्टाचारियों का समर्थन करने वाले, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने वाले यहाँ लोग उपस्थित हैं। मैं एक ही बात कह देना चाहता हूँ, जो बेल मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ। दयाशंकर ने जो ये बात कही कि AK-47 चाहे 2 दिन पहले बरामद हो, चाहे 2 दिन बाद हो, चाहे उस दिन हो, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। AK-47 ये आतंकवादियों का, अलगाववादियों का समर्थन करने वाले लोग हैं यहाँ पर। लेकिन प्रतीक जी एक बात बता देता हूँ, जो लोग बेल में हैं वो लोग जेल में जाएंगे, चाहे सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो। जब नाथ मनुज का जब नाथ मनुज के बोर्ड पे मिला, उसकी जांच सीबीआई ईडी you can say that जी। जब नाथ मनुज का छाता है, व्यक्ति आम आदमी पार्टी वाला हो जाता है। दिल्ली बेंच डाली, शराबी। कहाँ से आए भैया? मैं मुरादाबाद का हूँ। मुरादाबाद से? कैसे आना? 1 मिनट मेरी बात सुनिए पहले। कैसे आना हुआ? यहाँ कनॉट प्लेस में आया हूँ, खाना खाने आए। पहले इनको पानी पिलाओ। नहीं, पानी में पी गया हूँ सर। मुझे पानी पिलाओ पहले। प्यास आपको लग रही है? एक छोटी सी बात पूछनी है। मुझे प्यास नहीं लग रही, पहले पानी पियो। और आराम से पानी पिला रहे, फिर तो कह रहे हो कि इनको प्यास लगी है। पानी पिलाओ इनको पहले, पानी पियो पहले, पानी पिलाओ इनको पहले। हाँ जी, आया जी, खड़े हुए। कांग्रेस के कहाँ से थे आप? शहडोल के? शहडोल से थे क्या? नगर शहडोल के हैं, जिला पंचायत सदस्य का। जिला पंचायत सदस्य जी, बोलिए। जैसे ये कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई के छापे की जहां तक बात है, बिहार में आज वहां बहुमत सिद्ध करना था, वहां सुबह सुबह भेज दिए। अभी मध्य प्रदेश में 304 करोड़ का डैम फूटा, ठीक है, उसमें भी शिवराज सरकार ने उसको इवेंट मैनेजमेंट बना के उसका पानी किनारे से छोड़ के उसको भी अपनी वाहवाही लूटी। उसका ये नहीं बताया कि उसका जांच कौन करेगा, सीबीआई ईडी। प्रतीक जी, ये तो नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार है जो वहाँ मैनेजमेंट भी करी है। तो डैम को ही डकार जाते थे, पहले चारा ही डकार जाते थे, भूमि ही डकार जाते थे, 2G 3G को डकार जाते थे, कोल डकार जाते थे, आकाश को डकार जाते थे। ये देश को डकारने वाले लोग थे। ये तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, नहीं तो इस देश को डकार जाते हैं लोग। कहाँ से थे बीजेपी वाले? कहाँ से आए थे वो? कहाँ से थे? अकोला से। बोलिए। अकोला से नगर सेवक हूँ मैं, बीजेपी से। हाँ। और मुस्लिम समाज से कांग्रेस ने हमारा इतना बुरा हाल किया था, वहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा बुरा हाल कांग्रेस ने किया है। हमारा सारा सत्यानाश कांग्रेस ने किया। और मुसलमान, क्या नाम है आपका? गुलजमा शाह, नगर सेवक हूँ भाजपा से। कहाँ से? अकोला से, खामगांव से। अकोला महाराष्ट्र? महाराष्ट्र से हूँ। और 15-25 सालों से सिर्फ मुसलमान